Student, I am Taruna Rathi, your science teacher of class second from TT Public Senior Secondary School। कल मैंने सेकंड क्लास के बच्चों को चैप्टर 3 रीड करवाया था, हाउ प्लांट हेल्प अस, कि प्लांट हमको कैसे हेल्प करते हैं। वो हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और लकड़ी देते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की तरह से हमको वो हेल्प करते हैं, जिसमें मैंने आपको 2 पेज मैंने कल रीड करवा दिए थे। उसके बाद में मैं आई थी आपके प्लांट गिव अस स्पाइस। स्पाइस में स्पाइस ऐड टेस्ट टू फूड। देखो इसको नीचे है सबसे, स्पाइस ऐड टेस्ट टू फूड। स्पाइस जो है वो फूड में टेस्ट लाने का काम करता है। हियर आर अ फ्यू स्पाइसेस वी गेट फ्रॉम प्लांट। यहाँ पे देखो इसके आगे कुछ स्पाइसेस के बारे में बताया गया है। पेपर कॉर्न एंड चिल्लीज आर ग्राउंड टू थिन पाउडर। पेपर कॉर्न जो होते हैं, काले मिर्च या चिल्ली वगैरह जो भी, उससे क्या है, उसको पीस के एक थिन पाउडर, पतला बहुत ही बारीक पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद में सीड्स ऑफ कोरिएंडर आर क्रस्ट। ये जो कोरिएंडर के आपको जो शीट्स दिखाई दे रहे हैं, उसको क्रश करके यानी मिक्सी में पीस के उसका भी पाउडर बनाया जाता है। कार्डमम इज़ यूज टू ऐड फ्लेवर। जो इलायची होती है उसको भी फ्लेवर के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रॉ टर्मरिक इज़ ड्राइड, यानी जो भी रॉ मटेरियल होता है जिसमें हल्दी या कुछ भी आते हैं, जो बड़े बड़े गठियों के रूप में होते हैं, उनको भी पीस के उसका पाउडर बनाया जाता है। और फिर है सौंफ कॉल्ड फेनिल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो खाना खाने के बाद में जो लोग सौंफ खाते हैं वो एज ए डाइजेस्ट फूड, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद में आपके प्लांट गिव अस टी, कॉफ़ी, शुगर एंड कोका, यानी जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्पाइस देते हैं, कुछ हैं जिसमें टी, कॉफ़ी और शुगर्स आते हैं, जिसमें वी मेक टी फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट, जिसमें हम सूखी पत्तियों से, चाय की सूखी पत्तियों से हम चाय पत्ती जो बनती है उसको हम चाय के रूप में यूज़ करते हैं। और कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीड। कॉफ़ी जो है शीड से बनाई जाती है। जो कॉफ़ी प्लांट होता है उससे कुछ शीड आती है, जिसको धूप में सुखाने के बाद में कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कोका इज़ और ड्रिंकिंग जो चॉकलेट होती है इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीड्स ऑफ कोका ट्री। ये भी, इसका भी एक पेड़ होता है। फिर है शुगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन स्टेम, यानी जो गन्ना होता है, जो गन्ने का जूस होता है, जो रस होता है, उससे जो शुगर बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका जैम, स्क्वैश एंड जूस आर मेड फ्रॉम फ्रूट ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कुछ जो जूस बनते हैं फ्रूट से बनाए जाते हैं, इसमें जैसे एप्पल से एप्पल जैम हो जाता है, ऑरेंज से ऑरेंज स्क्वैश बन जाता है, पोमोग्रेनेट से पोमोग्रेनेट जूस बन जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ फलों से जूस बनाया जाता है। फिर है अदर यूजुअल थिंग्स फ्रॉम प्लांट, और दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे प्लांट हमारे यूज़फुल आते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट, शीड्स ऑफ सम प्लांट हैव अ लॉट्स ऑफ ऑयल दम। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जिसमें है द शीड्स आर क्रस्ट इज़ ऑब्टेन ऑयल, यानी इनको जब क्रश करते हैं तो इससे ऑयल निकलता है। शीड्स कंटेन ऑयल आर कॉल्ड ऑयल शीड, यानी जिन शीड्स में ऑयल होता है उसको ऑयल शीड के नाम से जाना जाता है। जैसे कोकोनट है तो कोकोनट का तेल होता है, ग्राउंड नट का तेल होता है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड यानी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मस्टर्ड में, तो मस्टर्ड का जो तेल होता है, राई जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में है सनफ्लावर सूर्यमुखी, इसका भी, यानी हर एक अलग अलग पौधे का अलग अलग महत्व है। और उसमें जैसे कुछ स्पाइस देते हैं, कुछ से फ्रूट्स से जूस बनाया जाता है, उसी तरह से कुछ से तेल भी निकाला जाता है। सम ऑयल्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड, कुछ जो ऑयल्स होते हैं वो खाना बनाने के काम आते हैं। सम आर यूज फॉर अप्लाइंग ऑन द हेड, कुछ सिर में यानी बालों में लगाने के काम आता है और बॉडी में लगाने के काम आता है। सम वेजिटेबल्स ऑयल्स आर यूज टू मेक शॉप्स, कुछ वेजिटेबल्स जो ऑयल्स होते हैं जिससे सोप यानी साबुन भी बनाया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट बी पॉइंट आपके देखो, वी गेट परफ्यूम फॉर फ्लावर लाइक रोज़ एंड जैस्मिन। जैसे परफ्यूम जो बनता है वो फ्लावर से बनता है, जिसमें रोज़ या जैस्मिन जो जिनकी सुगंध अच्छी होती है तो उससे परफ्यूम बनाया जाता है। फिर आपके सी पॉइंट, वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट लाइक चिंकोना एंड द नीम्स। तुलसी इज़ आल्सो मेडिकल प्लांट, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, जैसे तुलसी है, नीम है। इट लीव्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग कोल्ड एंड कफ, जब हमको सबसे ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है तो हम इन तुलसी के पत्तियों की याद चाय बना के पीते हैं, तो उससे हमको अच्छे से आराम मिलता है। नीम की पत्तियों से कुछ दवाई बनती है तो उससे हमें अच्छे से आराम मिलता है। नेक्स्ट है आपके जिंजर इज़ यूज टू ट्रीट हेडेक, यानी जिंजर का यूज़ जो है वो हेडेक में काम अच्छे से आता है। गार्लिक इज़ यूज फॉर कोल्ड, जो गार्लिक होती है, जो लहसुन होती है, वो कोल्ड में काम आती है। और उसके बाद में द बार्क ऑफ चिंकोना ट्री गिव अ मेडिसिन कॉल्ड क्यूमिन, यानी कुछ ऐसे जिनसे ना
मलेरिया जैसे जो बीमारियां, जो हाई बीमारियां होती है, तो उनसे कुछ ऐसी पत्तियां होती है जिनसे वो ठीक होती है। उसके बाद में ऑयल फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्रीज यूज ऑल्सो मेडिसिन, यानी काफ़ी कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनसे बहुत सारी दवाइयों का इलाज पूरा किया जाता है। फिर आपके डी पॉइंट, ट्री लाइक सॉल, सीसम एंड टीक गिव अस वुड, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हमको लकड़ी देते हैं। वुड इज़ यूज टू मेक, वुड से क्या बनता है, फर्नीचर, पेंसिल्स, डोर, विंडोज़, ये जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं जो आप अपने आसपास देख भी सकते हैं, तो वो लकड़ी से बनती है। वुड ऑफ सम ट्रीज इज़ बर्न एट फायरवुड, फायरवुड इज़ स्टिल यूज टू विलेज फॉर कुकिंग फूड। अब क्या है, वुड ऑफ सम ट्री यानी कुछ पेड़ों की जो ट्री है जिनको जलाकर, फायरवुड यानी जिनको जलाया जाता है, फायरवुड इज़ स्टिल यूज्ड इन विलेजर फॉर कुकिंग फूड, यानी वो अपने खाना बनाने के लिए काम में, फिर यानी ईंधन के रूप में काम में ले लेते हैं। फिर आपका बाम्बू इज़ अ जेंट ग्रास नॉट अ ट्री, ये एक घास की तरह है, ये पेड़ नहीं है। इट इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, ये बहुत ही जल्दी उगने वाला प्लांट है। इट ग्रो अप टू 1 मीटर एवरी डे, यानी एक दिन में 1 मीटर लंबा हो जाता है। फिर इसमें आपके वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स जूस ऑफ द रबर ट्री, यानी रबर ट्री से एक तरह सा जो पेय पदार्थ निकलता है जिससे रबड़ बनाया जाता है। रबड़ इज़ यूज टू मेक इरेजर, टायर्स और टॉयज़। रबड़ का यूज़ जो है इरेज़र में होता है, टायर्स जो होते हैं सारे व्हीकल्स के जो टॉयज़ होते हैं उस टाइप में यूज़ किया जाता है। फिर गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द कीकर एंड एकिया ट्रीज, फिर गम जैसे कुछ ऐसा होता है जिससे वो चिपकने के लिए जो बनाया जाता है, तो जो मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको पेड़ों से मिलती है। फिर अपार्ट फ्रॉम ऑल द अबव थिंग प्लांट आल्सो गिव अस फाइबर, यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमको वो फाइबर्स भी देते हैं, जिसमें जूट है, कॉटन से तो कॉटन फाइबर मिलता है, तो हम उससे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। और जूट से जैसे रस्सी है, बैग है, यानी रॉप्स एंड बैग्स आर मेड फ्रॉम द जूट्स फाइबर, यानी कुछ ऐसे रेशेदार जो चीज़ें जो बहुत ही मजबूत होती है जिससे ये चीज़ें जैसे जिसमें रस्सी है, बैग है, ये बनाए जाते हैं। फिर फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल यूजुअली कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये जो प्लांट का जो कलरफुल जो पार्ट होता है जिसको फ्लावर्स के नाम से हम जानते हैं, दे हैव मैनी यूजेज, उनके भी बहुत सारे यूजेज हैं। कैसे, इन वेडिंग एंड सोशल फंक्शन टू डेकोरेटेड हाउस एंड ऑफिस, यानी जब भी शादियाँ होती है या कुछ फंक्शन होता है घर में, तो उससे ये हम पूरा जो घर सजाते हैं वो फूलों से सजाया जाता है। जो ऑफिस जिनका भी अगर इनॉग्रेशन होता है तो वो सब हम पूरा जो घर है या पूरी जो ऑफिस है तो हम फूलों से सजाते हैं। और इन मेकिंग बकेट में जो फूल्स जैसे गुलदस्ता किसी को गिफ्ट में देते हैं तो उसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। इन मेकिंग परफ्यूम बनाने में भी ये काम आता है। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स स्प्रेड फ्रेगनेंस, यानी जो अच्छे सुगंधित जो फूल होते हैं वो बहुत ही अच्छी खुशबू फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये आपका था पार्ट के हाउ प्लांट हेल्प अस, यानी प्लांट हमको किस तरह से हेल्प करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यानी 99% जो चीज़ें हैं वो हमको प्लांट से ही मिल जाती है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था फाइबर्स है, फ्लावर्स है, जो परफ्यूम जो बकेट्स बनते हैं, रबर है, गम है, जो दवाइयाँ हैं, जो जूस है, जो स्पाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें, जो ऑक्सीजन गैस है, जो खाना है, दाल है, चावल है, ये सारी चीज़ें हमको पेड़ों से मिलती है। तो इस तरह से पेड़ हमारे बहुत ही यूज़फुल हैं और इनको हमको कभी भी काटना नहीं चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। जितनी हम केयर करेंगे उतना हमको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कल मैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करवाऊँगी और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगी, लेकिन थर्सडे को आपको इसकी कॉपी चेक करवानी है चैप्टर 1 और 2 की, तो मैं टाइम मेंशन कर दूँगी। आप उस टाइम पे लाके मुझे कॉपी स्कूल में चेक करवा देना। थैंक यू।